वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सब लोग का मेरे इस चैनल में जिसको बोलते हैं नॉलेज प्रोवाइडर। सो आज हम लोग नॉलेज प्रोवाइडर के इस सेशन में बात करेंगे हमारे इंडियन एयरफोर्स में और इंडियन आर्मी में होने वाला इंडक्ट एक स्पेशल हेलीकॉप्टर की, जो कि एक एयरलिफ्ट हेलीकॉप्टर है जिसको हम लोग बोलते हैं CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर्स। चिनूक हेलीकॉप्टर्स हमारे एयरलिफ्ट हेलीकॉप्टर्स है और ये हैवी लिफ्ट एयरक्राफ्ट में से या हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर में से आता है। हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स का मतलब है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स? हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स आपके एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होते हैं। जैसे कि अगर बात करें दुनिया में सबसे बड़ा जो हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर है वो है रशियन, दैट इज़ Mi-26, और ये भी इंडियन आर्मी के और इंडियन एयरफोर्स के पास है। इंडियन एयरफोर्स के पास ये होने के बावजूद ये सबसे बड़े बड़े टैंक्स को और आर्टिलरीज को लिफ्ट कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा कार्गो और लगेज को ये लिफ्ट अप करके हमारे बैटल एरिया तक सेंड कर सकता है। ड्यूरिंग द वॉर टाइम इनकी इंपॉर्टेंस काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। वो इसलिए क्योंकि अगर वॉर की सिचुएशन प्रोड्यूस होती है और आपके पास प्रॉपर अगर रोडवेज नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स नहीं है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को ओवरकम करती हैं। ये आपको ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती हैं जिससे कि आप कम समय में जहाँ पर आपके ट्रांसपोर्टेशन या जैसे माउंटेन टेरेन की बात करें जहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ या रोड नेटवर्क उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, वहाँ भी ये आपको एज देती हैं कि आप कम से कम समय में जल्दी से अपने टैंक्स आर्टिलरीज को डिप्लॉय कर सकें। अब हमारा एयरफोर्स का और आर्मी का इसको लेने का पर्पस क्या था? इसलिए था क्योंकि राइट नाउ अभी जो हमारे बॉर्डर के एरियाज़ हैं, जैसे आप चाइना के आसपास के एरियाज जाए जहाँ माउंटेन टेरेन्स हैं, वहाँ पर स्टिल BRO बहुत तेज़ी से काम करी कि जल्दी से जल्दी रोड को कंस्ट्रक्ट कर दिया जाए और जल्दी से जल्दी नेटवर्क रोड के तैयार कर दिया जाए। बट अगर इस दौरान या रेडीनेस के दौरान या कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जिसके हमको तुरंत तैयार होना पड़े, तो उस टाइम काम आते हैं ये आपके हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि इंडिया के पास तो पहले ही रशियन Mi-26 हेलीकॉप्टर्स हैं, फिर उसे क्यों ज़रूरत महसूस हुई कि आपके चिनूक हेलीकॉप्टर्स को ये ख़रीदा जाए? अब उसका सबसे बड़ा रीज़न हम यहाँ पर ये समझते हैं कि इसको ख़रीदने के पीछे रीज़न बहुत बड़ा है। हमको एक प्रॉब्लम आ रही थी कि जब कारगिल वॉर में हमने ये देखा कि जब कारगिल वॉर में वार के सिनेरियोज आते हो तो हमको रेडीनेस होते होते या फिर हमको तैयार होते होते काफ़ी समय लग जाता। हमारे चैनल्स प्रॉपर नहीं थे, हमारा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क उतना प्रॉपर नहीं था, हमारे पास आर्टिलरीज थी जो टोड आर्टिलरीज थी, जो बोफोर्स थी वो बहुत ज़्यादा हैवी हुआ करती थी। Mi-26 इनको लिफ्ट तो कर लेता था, बट जहाँ पर पतले हवा के इलाके हैं जैसे माउंटेन में आप जाएंगे तो वहाँ एटमॉस्फेयर लेवल ऊपर के टाइम थोड़ा पतला हो जाता है। इसमें जो हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स है उनको प्रॉपर हवा का एटमॉस्फेयर मिल नहीं पाता, जिसके कारण वो उसको लिफ्ट कर पाए या उड़ पाए। अब ऐसी परेशानी को ओवरकम करने के लिए आज हमारे आर्मी में या फिर आपके इंडियन आर्मी में इंडियन एयरफोर्स के लिए हम LCH भी कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो कि एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, बट वो कॉम्बैट पर्पस के लिए। जो हैवी लिफ्ट पर्पस के लिए है या ज़्यादा वज़न उठाने के पर्पस है, एक ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए, उसके लिए हमने ऑप्ट किया CH चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर। अब इसमें ऐसे क्या खास बात है? इस पर्पस को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे एयरफोर्स ने और आर्मी ने एक आइडिया सोचा कि क्यों ना हम ऐसे अल्ट्रा लाइट टोड आर्टिलरीज को परचेस करें, ऐसे टोड आर्टिलरीज को परचेस करें जो बहुत ज़्यादा हल्के हो, और ये जो चिनूक हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स है ये आसानी से इनको लिफ्ट अप करे और बैटल एरिया तक इनको ट्रांसपोर्ट कर दे, क्या कि हम जल्दी से रेडी हो जाए, जल्दी से प्रिपेयर्ड हो जाए अपने बैटल इवेंट के लिए या फिर अपना जो भी डिफेंस करे उसको। तो ये जल्दी से जल्दी एक्सिक्यूशन हो गया। इसलिए एक स्पेसिफिक अमाउंट में M777 हॉर्टिजन अल्ट्रालाइट को और कई अल्ट्रालाइट आपके आर्टिलरीज को बनाया भी जा रहा है, जिसमें धनुष भी एक अच्छा इंडियन ऑप्शन है हमारे पास। तो चिनूक क्या करेंगे, चिनूक इनको लिफ्ट अप कर लेंगे और जल्दी से लिफ्ट अप करके इनको बैटल एरियाज़ में जाके भेज देंगे और हमारी आर्मी जल्दी से इसके लिए प्रिपेयर हो जाएगी फाइट पर्पस के लिए। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जैसे ही कार्गो जल्दी से जल्दी ट्रांसपोर्ट होगा,
जितने जल्दी से जल्दी आप अपने सोल्जर्स को डिप्लॉय कर देंगे, वहाँ पे भेज देंगे, उतने जल्दी वॉर होने के चांसेस ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि जल्दी से डिप्लॉय ना होना ये भी किसी कंट्री के वीकनेस को बताता है। तो 1962 के वॉर में यही एक सिनेरियो था जिसके वजह से हमको हार का सामना करना पड़ा या हार फेस करना पड़ा चाइना के कॉन्फ्लिक्शन के साथ। बट अब ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स को काफ़ी अच्छे से ये चीज़ समझ में आ चुके हैं। इसीलिए हमारे पास ऐसे ट्रांसपोर्टेशन हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स हैं जो जल्दी से जल्दी, इवन कई एयरक्राफ्ट भी ऐसे जल्दी से जल्दी आपके कार्गो के ज़रिए आर्मी को वहाँ डिप्लॉय कर सकते हैं, उनके सामान, उनके रसद को भेज सकते हैं, ताकि जल्दी जल्दी आर्मी वहाँ डिप्लॉय हो जाए एक ज़्यादा अमाउंट में और हमारी कंट्री का डिफेंस कर सके, बचाव कर सके। तो चिनूक हेलीकॉप्टर्स में ऐसी क्या खास है? पहले चीज़, ये हेलीकॉप्टर्स आपके कम एटमॉस्फेरिक लेवल में भी बहुत अच्छे से उड़ान भर सकते हैं। आप इमेज से देख के इसको समझ सकते हैं कि इस हेलीकॉप्टर्स में आगे और पीछे दोनों जगह मोटर फिट है। ये टर्बोशाफ्ट मोटर है और टेंडम मोटर टेक्निक से काम करता है, जो कि थ्रस्ट जनरेट करता है अबाउट 3631 किलोवाट का। इतना ज़्यादा पावर बिल्कुल एक्यूरेट होता है ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा सामान को या चीज़ को लिफ्ट अप कर सके। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर एक साथ लगभग 55 सोल्जर्स को ले जा सकता है और एक ही बार में, एक ही उड़ान में इनको ले जाके डिप्लॉय कर सकता है। इसकी लिफ्ट करने की कैपेसिटी, इसकी वज़न उठाने की कैपेसिटी है दैट इज़ ऑलमोस्ट, या मैं इसको बोलूँ इसकी जो कार्गो कैपेसिटी है दैट इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 10 टन्स। ये 10 टन या 10 टन से ऊपर का भार ले जा सकता है। बात करें 10,000 kg के ऊपर का भार ये बिल्कुल आसानी से उठा सकता है। तो ये इसकी लिमिट है। इसकी ऊंचाई है, ये मैक्सिमम टेक ऑफ कर सकता है आपके 30,000 फीट तक, 30,000 के फीट तक ये उड़ान भर सकता है, जो कि एवरेज बहुत अच्छी खासी चीज़ है, क्योंकि माउंटेन टेरेन पे इतनी तो उड़ान भरी जानी चाहिए। तो 30,000 फीट तक ये आपका उड़ान भर लेता है। इसका कॉम्बैट रेडियस अगर बात करें, कॉम्बैट रेडियस मतलब एक बार जाके डिप्लॉय करके वापस आना विदाउट फ्यूल के, तो एक बार अगर फ्यूल भरेंगे तो ये आपके लगभग 341 किलोमीटर तक जाएगा और वहाँ से जाके वापस आ सकता है। मतलब इसका जो रेंज है, अगर आप एक बार इसमें फ्यूल भराते हैं और एक बार ये उड़ने जाते हैं, उड़ के अगर आगे जाता है वॉर एरिया में, तो ये एक बार में अगर जाएगा तो आपके 341 किलोमीटर दूर तक जाएगा, वापस आ सकता है। और ये इसकी जो स्पीड है वो है आपकी 315 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये उड़ान भरता है। ये दूर ज़्यादा तक जा सकता है, 741 किलोमीटर तक दूर की रेंज को ये तय कर सकता है। उसके बाद इसको रिफ्यूलिंग की ज़रूरत फिर से पड़ जाती है। बात करें इसके कॉकपिट डिज़ाइन की और इसके फ्लाइट डिजिटल कंट्रोल सिस्टम की, तो ये डिजिटल कंट्रोल सिस्टम है। फ्लाइट डिजिटल कंट्रोल सिस्टम इसको ये अश्योर करता है कि आसपास के सराउंडिंग का अच्छा खासा अनुमान रहता है आपके पायलट को। इसीलिए पायलट का जो कॉकपिट होता है वो एडवांस डिजिटल कॉकपिट कंट्रोल सिस्टम होता है, जो आपके पायलट को आसपास की पूरी सराउंडिंग, आसपास के पूरे वातावरण की एक एग्जैक्ट जानकारी प्रोवाइड करा देता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है उड़ान के दौरान ताकि चीज़ की। और ये दो कंडीशन में, आर्मी में यह कहा जाए या एयरफोर्स की ज़ुबान में कहा जाए तो एक दो कंडीशन होती है। एक होती है ब्राउन आउट कंडीशन और एक होती है वाइट आउट कंडीशन। ब्राउन आउट कंडीशन क्या होती है इस लैंग्वेज में? ब्राउन आउट कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें डेजर्ट में अगर हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरे, डेजर्ट की कंडीशन को ब्राउन आउट कंडीशन है, या रेगिस्तानी इलाके में जहाँ थोड़ा गर्म वाला इलाका है या मरुस्थलीय इलाका है, उसके ऊपर से अगर कोई हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरती है उसको ब्राउन आउट कंडीशन है। इस कंडीशन में भी ये हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स बहुत बढ़िया परफॉर्म कर चुके हैं, जो कि इंडिया ने एग्जामाइन करके इनको देखा है। दूसरी चीज़ वाइट आउट कंडीशन में, आईसी कंडीशन में, जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा लो रहता है, इस सिचुएशन में भी ये बहुत अच्छे से एक्सिक्यूट कर चुके हैं। इनके इंजन परफेक्टली तब भी काम करते रहते हैं और तब भी ये हैवी लिफ्ट कर सकते हैं। जो सियाचिन ग्लेशियर्स में अगर हमको डिप्लॉय करना है या माउंटेन रेंज में अगर हमको अपने टैंक्स को डिप्लॉय करना है, आर्टिलरीज को डिप्लॉय करना है, तो ये ऐसा तुरंत कर सकती है। तो माइंड सेटअप इंडियन आर्मी का यही है कि इसके इस फैक्टर को जज करते हुए इसके इस फैक्टर का काफ़ी अच्छे से फ़ायदा उठाया जाए। इसलिए इंडियन आर्मी इनको 15 के आसपास परचेज भी कर रही है और बहुत जल्दी ये चिनूक हेलीकॉप्टर्स अमेरिका डिलीवर भी कर रही है। बात करिए कौन सी कंपनी जो इनको बनाती है। जो कंपनी इनको बनाती है वो अमेरिकन कंपनी है जिसको बोलते हैं बोइंग वर्टॉल मॉडल सिस्टम्स, या आज के समय में इस कंपनी का नाम बदल गया है, दैट इज़ बोइंग रोटोरैफ्ट
सिस्टम्स लिमिटेड। तो ये जो कंपनी है ये डेवलप करती है आपके चिनूक हेलीकॉप्टर्स को, और इसको काफ़ी कंट्रीज़ जो है ऑपरेट कर रही हैं। इसको मिलिट्री अमेरिका के खुद, इसके यूके में भी कई नए वेरिएंट्स बने हैं जो इसको यूके यूज़ कर रहा है, इवन जापान में भी इसको यूज़ कर रहा है। अब इंडियन इसका अच्छा खासा यूज़र बन चुका है। तो बात करें इसकी नेसेसिटी की, स्पेशलिटी की, जो मैंने यहाँ पर डिस्कस कर ही दिया है। बात करें अगर इसकी लेंथ की, इसकी लंबाई, मतलब अगर इसको आप हटा दें, इसके सिर्फ फ्यूज़ेलाज की बात करें तो फ्यूज़ेलाज की हाइट लंबाई होगी, अगर सब चीज़ हटा दें, खाली इसका हेलीकॉप्टर का फ्यूज़ेलाज के, वो होती है 15.8 मीटर्स के आसपास। अगर इसको फ़ैन के साथ, अगर ऊपर फ़ैन लगा दीजिए और उसकी लंबाई अगर नापिए, पूरे चीज़ में दोनों फ़ैन भी अटैच्ड हो, पूरी बॉडी हो, पूरी बॉडी की जो लंबाई है दैट इज़ 31.7 के आसपास मीटर्स की होती है। दूसरी बात करें ज़मीन से इसकी जो हाइट होती है वो 5.7 मीटर्स की हाइट है, और इसका जो विथ एरिया होता है दैट इज़ 3.7 मीटर्स के आसपास होता है। तो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन है। और बात करें इसकी जो टेक ऑफ की, तो मैंने बता दिया 30,000 फीट के ऊपर तक ये उड़ान भर सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ और है कि 30,000 फीट तक उड़ान भरने के बाद इसका जो कॉम्बैट रेडियस है वो है 341 किलोमीटर। कॉम्बैट रेडियस वो रेडियस होता है जब हेलीकॉप्टर जाके वापस आ जाए बिना फ्यूल टेक ऑफ किए। अच्छा, बात करें इसकी फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी कितनी है। इसकी फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी लगभग 3,915 लीटर्स की इसकी फ्यूल कैपेसिटी है। तो इतने 1000 लीटर ये फ्यूल कैरी करता है, और एक बार में इसकी जो टैंक कैरी कैपेसिटी है, आपके फ्यूल को भरने की कैपेसिटी है, वो इतनी है। अब बात करें ट्विन है जो टैंडम मोटर टेक्निक में क्या है, मतलब इसमें दो पंखे लगे होते हैं, एक पंखा अलग डायरेक्शन में घूमता है, दूसरा पंखा बिल्कुल अलग डायरेक्शन में घूमता है। इस तकनीक को बोलते हैं टैंडम मोटर रोटेटिंग टेक्निक। तो इस मोटर टेक्निक से ये ऊपर की ओर लिफ्ट अप करता है, और इसका जो किलोवाट है, ये इसका थ्रस्ट है, वो तो मैंने आपको यहाँ पहले बता दिया है। बात करें इसके फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का, तो मैंने आपको डिस्कशन दे ही दिया है। उसके बाद करें कि 55 सोल्जर्स को ले जाता है, ये भी इसकी स्पेसिफिसिटी मैंने आपको बता चुकी है। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इसके बारे में बोलना चाहूँगा ये है कि कभी भी कोई एयरक्राफ्ट जब हवा में उड़ता है, या कोई भी आपके हेलीकॉप्टर्स या कोई भी आपके स्पेसिफिक व्हीकल्स जो एयर व्हीकल्स है वो हवा में जब उड़ान भरते हैं तो क्या होता है, सोनिक बूम क्रिएट करते हैं। हवा का एक ऐसा साउंड क्रिएट होता है जिससे आर्मी को दूर बैठे कहीं पता चल जाता है। सपोज़ कोई फ्लाइट जेट उड़ रहा है, उसकी आवाज़ उसकी सोनिक बूम के कारण पहले ही दुश्मन तक भनक पड़ जाती है कि हवा में कोई ना कोई फ्लाइट तो है, या कोई ना कोई एयरक्राफ्ट है जो हमारी ओर आ रहा है। ये सोनिक बूम के वजह से होता है। हवा में या फिर साउंड के वजह से ऐसे हैवी एयरक्राफ्ट जब टेक ऑफ करते हैं तो उनकी सोनिक बूम निकलती है उनके पावर की वजह से। तो ये आवाज़ की एक वेव होती है जो हवा में तैरती है, और इसके वजह से पता लग जाता है, जो दूसरी आर्मी है उसको पता लग जाता है कि हमारी ओर कोई ना कोई आ रहा है। अब मज़े की बात यहाँ पर यह है कि जो चिनूक हेलीकॉप्टर्स है ये जब टेक ऑफ करते हैं या जब उड़ते हैं तो कोई सोनिक बूम क्रिएट ही नहीं करते। इससे ये होता है कि ये आर्मी के एरिया में कब पहुंच जाएंगे, कब अपना काम को एक्सिक्यूट कर देंगे, कब ट्रांसपोर्ट को डिलीवर कर देंगे दूसरे आर्मी को, इसकी भनक तक पता तक नहीं। तो ये सोनिक बूम क्रिएट ही नहीं करता। अब लास्ट में अगर बात करें इसके और चीज़ फैक्टर की, जैसे अगर बोला जाए कि कंटिन्यूस जो आपके डिजिटल का फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है ये इसको कैपेबल बनाता है। इसमें कई नाइट विजन सेंसर्स भी लगे हुए हैं जो इनको रात में भी परफॉर्म करने की एबिलिटी देते हैं। तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यूस ऐसे ही और ज़्यादा वीडियो बनाऊं तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे इस चैनल को, और कैसे लगा वीडियो ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।